क्या सोलर सिस्टम इंस्टॉल करने का मतलब आपका बिजली बिल जीरो होना है? तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हाँ भी और नहीं भी। तो अब आप हैरान हो गए होंगे, जाहिर सी बात है कि अगर हमने सोलर सिस्टम लगाया है तो अशफाक साहब बात कर रहे हैं कि इसका जो आप सोलर सिस्टम है, आपकी बिजली बिल जो है आपकी जीरो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। यानी आपका सोलर सिस्टम आपके लिए फायदेमंद भी है और नुकसानदेह भी है, दोनों चीजें हैं। तो आज हम इसी बात को रिलेटेड थोड़ा डिस्कशन करेंगे, ताकि जो आम सा बंदा है, चाहे वो कहीं पे भी रहता हो, जैसे हम कश्मीर में हैं, खुसूसी तौर पे तो ये जम्मू कश्मीर के बंदों के लिए और अ, अवामी तौर पे पूरी दुनिया के लिए है, जहां जहां पे सोलर सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, पर्टिकुलरली अवर एशिया पैसिफिक बेल्ट। तो सबसे पहली बात कि आपकी बिजली जो बिल है वो जीरो कैसे हो सकती है? जीरो इस तरीके से हो सकती है, अगर से आपका जो रिक्वायरमेंट है, जो बिजली बिल आपकी जो आती है वो मैच करती है सोलर सिस्टम के इंस्टॉलेशन के साथ। फॉर एग्जांपल, मैं इंडिया की बात करूंगा और कश्मीर की बात करूंगा। यहाँ पे 200 यूनिट तक 2 रुपए 20 पैसे पर यूनिट कॉस्ट है, और 200 यूनिट के बाद 4 रुपए यूनिट पर प्राइस कॉस्ट है। अब अगर आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी बिल अप टू 1200 और 1500 रुपीज आ जाती है, तो मैं ये कह सकता हूँ फॉर श्योर 100% गारंटी के साथ कि जो आपकी बिल है वो 100% जीरो हो जाएगी। और अगर आपकी बिल अबो 1500 अप टू 2500 आती है, तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो 5 किलोवाट है। और अगर 2500 से 3500 है, तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो 6 किलोवाट है। तो इसी पैटर्न के हिसाब से आप अपने रिक्वायरमेंट, जैसे आपकी कितनी बिल आती है, उसी हिसाब से आपका जो लोड है वो बढ़ता जाएगा सोलर सिस्टम का। लेकिन फेल कहाँ पे हो जाता है ये सिस्टम? ये फेल एक जगह सिस्टम फेल हो जाता है, वो ये कि जब आपके पास कोई वेंडर आ जाता है, वो सीधे आपके पास आता है और बोलता है हम सिस्टम इंस्टॉल करेंगे, आप भी नहीं पूछते हैं, वो भी नहीं बताता है। आपको 5 किलोवाट की रिक्वायरमेंट होती है और वो आपको 3 किलोवाट इंस्टॉल कराता है। दूसरी बात, जब आप इंस्टॉल करते हैं और फॉर एग्जांपल अगर आप नॉन मीटर्ड एरिया में हैं, अगर आप नॉन मीटर्ड एरिया में एग्जिस्ट करते हैं और बंदे ने आपके यहाँ सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया है, अगर आपकी तो बिल यहाँ पे फ्लैट आती ही है, से 1000 और 1500 और 2000 रुपीज आपकी फ्लैट बिल आ ही जाती है। लेकिन मसला अब यहाँ पे ये है कि उसने सिस्टम आपके मकान पे इंस्टॉल किया है, रूफटॉप सिस्टम या ग्राउंड माउंटेड सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे हो जाती है? प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाती है कि अगर आपके यहाँ बिजली जो है नहीं रहती है, क्योंकि जो नॉन मीटर्ड एरिया होते हैं वहां पे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कम रहती है एज कम्पेयर टू मीटर्ड एरिया, सबको पता है। अब जब इलेक्ट्रिसिटी कम रहती है, तो जो आपने सिस्टम इंस्टॉल किया है ऑन सिस्टम, वो कोई फायदेमंद बात आपकी नहीं है। तो बहुत सारे भाई ऐसे भी हैं जिनने सिस्टम इंस्टॉल कराया है नॉन मीटर्ड एरिया में, तो बिजली जो है नहीं रहती है, और उनका जो सिस्टम है वो फायदे के बजाय उनका नुकसान ही देती है। अगर उनका फ्लैट 1000 रुपीज था, अब उनको 5-5 8-8 हजार रुपए बिजली भरनी पड़ती है। तो उसका भी सोल्यूशन है। सोल्यूशन ये है कि उनको हाइब्रिड लगाना चाहिए था। हाइब्रिड तभी काम करता है अगर आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है चली जाती है, और तब हाइब्रिड का जो आप बराबर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप फ्रीजर, गीजर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, आपको जो भी चलाना होगा आप चला सकते हैं, आप उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन मसला ये है कि आपको प्रॉपर काउंसलिंग होनी चाहिए, प्रॉपर वेंडर जो है उसको प्रॉपर जो है क्वालिटी वाइज इंस्टॉलेशन करानी है, पैनल्स की, इन्वर्टर की, एसीडीबी, डीसीडीबी और वायरिंग। हम बहुत इजी समझते हैं कि जो वायरिंग है उसको बहुत इजी लेते हैं, जबकि हर एक पार्ट इसमें जो होता है वो बहुत मायने रखता है, वो मतलब का होता है और एम ही नहीं होता है। अगर फॉर एग्जांपल आपका 5 किलोवाट का सिस्टम है, आपको 6 mm का जो वायर है वो मैंडेटरी है, और अगर आप किसी ने 4 का लगाया तो वो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा आपके लिए भी। और जो वायरिंग है वो प्रॉपर कॉपर होनी चाहिए। आप उसका घर में भी थोड़ा सा टेस्ट कर सकते हैं कि जो वेंडर है उसने आपको जो है कॉपर वायर इंस्टॉल की है नहीं की है। मैग्नेट लेनी है, उसको टच करना है। अगर वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, तो इसका मतलब है कि वो प्रॉपर कॉपर नहीं है। अगर वो मैग्नेट की तरफ प्रॉपर ये अट्रैक्ट नहीं होता है, तो वो 100% कॉपर है। तो थोड़ी सी गाइडलाइंस मैं आपको बताना चाहूंगा कि टेंटेटिव लाइंस में,
कि अगर आपको इंस्टॉल करना है आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहली बात, अगर आप मीटर्ड एरिया में है, 1500 बिल आती है तो 3 किलोवाट सिस्टम, अगर उससे ज़्यादा जैसे मैंने भी बताया 2506 और 2505 और 3506 और उसके बियॉन्ड जितने भी आपकी बिजली बिल आती होगी वो एक्सीड कर दी जाएगी। दूसरा, अगर आप नॉन मीटर एरिया में है तो पहले ये देखना है कि आपकी बिजली अगर ज़्यादा कट हो जाती है तो आपको हाइब्रिड सिस्टम इंस्टॉल कराना है। और तीसरा, जो प्रॉपर इंस्टॉलेशन देखनी है कि प्रॉपर इंस्टॉलेशन हुई है, प्रॉपर अर्थिंग हुई है, उसकी जो वॉल्यूम है वो बराबर है, वो मैंडेटरी है, क्रॉस चेक कराना है सारा कुछ। और वायरिंग सही है ये भी क्रॉस चेक कराना है। और सबसे अहम कि जो आपने प्रोडक्ट इंस्टॉल किया हुआ है क्या वो सही इंस्टॉल किया हुआ है या नहीं किया है, क्योंकि आज की डेट में यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज है मार्केट में। मैं अगर कश्मीर की बात करूं, कोई 1,65,000 में भी सेल करता है, कोई 1,40 में, कोई 1,20 में और कोई 1,10 में भी यहाँ पे सेल करता है। अब इतनी वेरिएशन क्यों आती है? इसमें वेरिएशन इसलिए आती है क्योंकि जो कंपनी है, कंपनी टू कंपनी वेरी करती है। अगर आपको लोकल सिस्टम इंस्टॉल कराना है तो जाहिर सी बात है, तो उसमें जो रेट वेरिएशन आ ही जाएगी। अगर आपको ब्रांडेड जैसे यहाँ पे है, वारी है, अडानी है, टाटा है और डी है, ये कुछ या सर्वोटेक है, ये कुछ ऐसी कंपनीज है जो अच्छी कंपनी मानी जाती है। अच्छी कंपनी इसलिए मानी जाती है क्योंकि इनका जो सर्विस मैनेजमेंट अच्छा है, इनका जो अभी तक रिजल्ट आया हुआ है वो 5 में से 4.5 आ ही गए हैं। और जो बाकी रेस्ट कंपनीज है, बहुत सारी कंपनीज है, नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा गड़बड़ है, जोल है, तभी वो जो उनका जो प्रोडक्ट है वो सस्ता है। कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज हो चुका है इन्वर्टर उनका, और जो पैनल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज हुए हैं। और सबसे अहम जो जहाँ पे वो कंप्रोमाइज हो जाते हैं, खासतौर पे जो वेंडर वहां पे कंप्रोमाइज हो जाते हैं, वो है वायरिंग में। जैसे मैंने अभी आपको बताया, आप कैसे इसको टेस्ट भी कर सकते हैं। वायरिंग में वो कंप्रोमाइज हो ही जाते हैं नॉर्मली। अगर 3 किलोवाट फॉर एग्जाम्पल जो सही बंदा होगा, सही सिस्टम इंस्टॉल करेगा, उसको 15,000 रुपये तो वायरिंग हो ही जाएगी, 15,000 रुपये की 3 किलोवाट में। और अगर वही बंदा उसमें गड़बड़ करना चाहेगा तो उसको ज्यादा से ज्यादा उसमें 5,000 रुपये खर्च आ जाएंगे, उसमें भी वो 10,000 रुपये किसी तरीके से कॉस्ट कट करा सकता है। इसी तरीके से स्ट्रक्चर में, इसी तरीके से जो अर्थिंग रॉड्स आती हैं उसमें भी कॉस्ट कट कराया जा सकता है। तो इस तरीके से भी जो है सिस्टम सस्ता बेचा जा सकता है। तो ये थोड़ा मैंने टेंटेटिव आपको बताया था, बताने की कोशिश की सोलर सिस्टम के बारे में, कि आपको किस तरीके से कौन सा सिस्टम इंस्टॉल करना चाहिए। अगर किसी को कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, तो मैं आपको उस सवाल का जरूर जवाब दूंगा। अस्सलाम वालेकुम।